इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें अलग अलग टाइप की जो मेंटेनेंस होती है उनके बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सही तरीके से आपको मेंटेनेंस के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी मेंटेनेंस होती है वो मेन दो प्रकार की ही होती है। एक होती है हमारी प्लांट मेंटेनेंस और एक होती है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारी प्लांट मेंटेनेंस होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक हमारी शटडाउन मेंटेनेंस होती है और एक हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। अब शटडाउन जो मेंटेनेंस होती है वो हमारी मेंटेनेंस जैसे जो हमारी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े प्लांट होते हैं उनमें की जाती है। इसके लिए पूरा का पूरा जो प्लांट होता है उसका शटडाउन लिया जाता है और उसके बाद जो भी सिस्टम वहां पे लगा होता है उस सारे सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो हम वहां पे करते हैं। तो चूंकि इस मेंटेनेंस के लिए पहले प्रॉपर शटडाउन लिया जाता है तो इसीलिए इसको शटडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। अब चलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ। तो जो हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है वो मेनली तीन प्रकार की होती है। एक कंडीशन बेस्ड, दूसरी रिलायबिलिटी मेंटेनेंस, तीसरी होती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो अब इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं और उसके बाद चलेंगे हम अपनी अनप्लान्ड मेंटेनेंस के ऊपर। तो देखिए, जो हमारी कंडीशन बेस्ड होती है इसका आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं या जो भी मशीनें हैं उनकी कंडीशन देख के हम उनकी मेंटेनेंस करते हैं। उनकी कंडीशन देख के हम पता लगाते हैं कि इसमें कोई कमी है कि नहीं है, कहीं से कुछ टूटा हुआ तो नहीं है, कोई पार्ट है जो ज्यादा पुराना हो गया है या जिसके खराब होने के चांस ज्यादा है तो उसको हमें चेंज करना होता है या उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। ये हमारी कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होती है। उसके बाद जो हमारी आती है वो रिलायबिलिटी मेंटेनेंस होती है। अब रिलायबिलिटी मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे कोई उपकरण या कोई मशीन है, उसकी जो लाइफ थी या उसका जो लाइफ स्पेन था वो खत्म हो चुका है, वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है और उसके बाद भी हम किसी उपकरण या मशीन को उसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें जो ये देखना है कि इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई पार्ट खराब है तो उसको चेंज कर दें, कोई और दिक्कत है तो उसको हम ठीक कर देंगे। तो ऐसी मेंटेनेंस को हम रिलायबिलिटी मेंटेनेंस कहते हैं। अगली मेंटेनेंस की बात करें तो ये है हमारी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मेनली हम जो हमारा प्रोडक्शन होता है या फिर यूं कहें कि जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें इम्प्रूवमेंट या उसको इंक्रीज करने के लिए हम ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। अब ये सारी की सारी जो हमारी मेंटेनेंस थी, कंडीशन बेस्ड, रिलायबिलिटी बेस्ड या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही होती हैं। बस किसी को हम पहले कर लेते हैं, किसी को हम बाद में करते हैं, ये इनमें इतना ही फर्क होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो अगली मेंटेनेंस के बारे में हम देखते हैं। जो हमारी अगली मेंटेनेंस है वो है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो अब अनप्लान्ड मेंटेनेंस जो होती है वो हमारी मेनली तीन प्रकार की होती है। एक होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि इसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसमें हम क्या चीज जो है वो गलत लगी हुई है, उसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी मेंटेनेंस को हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे हमारा कोई सिस्टम है, उसमें कोई एक लैंप लगा है, आपको देखने से पता लगा कि ये लैंप यहाँ पे गलत जगह पे लगा है, ये लैंप इससे थोड़ी सी आगे लगता तो बढ़िया रोशनी होती या ज्यादा हमारा एरिया कवर होता। तो ऐसी मेंटेनेंस जो होती है वो हमारी करेक्टिव मेंटेनेंस होती है। इसके बाद जो हमारी अनप्लान्ड मेंटेनेंस होती है वो होती है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हमारी जो होती है वो हमारी किसी मशीन के खराब हो जाने के बाद हम करते हैं। मान लीजिए हमारी कोई मशीन है, उसने चलते चलते काम करना बंद कर दिया है, तो अब हमें उसकी जो मेंटेनेंस करनी होती है उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे हमारी कोई मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है, वो चल रही है, हमारा सामान उस कन्वेयर बेल्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब उसकी मोटर खराब हो जाने के कारण वो हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है वो बंद हो गई है। तो ऐसे में जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना था वो अब नहीं जा पाएगा। तो उस कन्वेयर बेल्ट को चालू करने के लिए हमें मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। तो अगली जो मेंटेनेंस है वो होती है हमारी इमरजेंसी मेंटेनेंस। ये हमारी मेंटेनेंस ब्रेकडाउन से सिमिलर ही होती है। अब इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमें ये काम अब करना है और उस काम करने से पहले हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में हमें इमरजेंसी में ही उस मेंटेनेंस को करना पड़ता है या उस मशीन की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो इसको हम इमरजेंसी मेंटेनेंस कहते हैं। तो उम्मीद है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।